नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो बिहार लेंस बाई राजीव में। हाँ, हम खड़े हैं अभी, वो जगह है बिहार का पटना और पटना का एम्स का मुख्य द्वार। देख सकते हैं सामने एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और बिहार के हर प्रांत से, हर कोने से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। बिहार में एकमात्र एम्स ही ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ की व्यवस्थाएँ एकदम बढ़िया हैं। अन्यथा बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बदहाल है। खास करके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक लेवल से, पंचायत स्तर से, तो हमारे प्रखंड में जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ आप व्यवस्था जब ढूंढेंगे, एक कटे हुए व्यवस्था, एक उंगली कट जाए, वहाँ व्यवस्था अगर आप ढूंढ लीजिए तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं जिला वाइज सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल का वो हालात है कि वहाँ का सिविल सर्जन किसी का शिकायत ही नहीं सुनता। ये एकमात्र जो है वो किसी पर्टिकुलर ज़िले के लिए नहीं है, सब ज़िले का वही स्थिति है। इसीलिए लोग अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छे उपचार के लिए एम्स में आते हैं। और आप यहाँ जो अभी नज़ारा देख रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और ये आप देख सकते हैं आसपास चारों तरफ आप देख लीजिए एक बार कि दुकान जो है वो सारी बंद हो चुकी है। मान के चलिए किसी को जोर से भूख लग जाए तो रात में उपवास ही सोना है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं। ये देखिए, दवा दुकान, ठहरने का व्यवस्था जो भी है वो सारा क्लोज हो चुका है। रात को अगर किसी को ज़रूरत पड़े या कहीं रुकना हो तो रोड पे सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे यहाँ की गतिविधि। आप अंदर ले चलते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ जो है एकमात्र चाय का दुकान खुला हुआ है और ये शायद पूरी रात खुली रहती हो। बताइए, अगर लोगों को भूख लगे या रात को कोई ज़रूरत पड़े दवा वगैरह का, तो मेडिकल तो खुला ही नहीं है। और यहाँ गेट पे चाहिए कम से कम 1-2 गार्ड होने चाहिए गेट पे खास करके, लेकिन ये व्यवस्था देखिए यहाँ पे गार्ड नहीं है। खैर, लेकिन हाँ, एम्स का फीडबैक जो है वो अंदर का लिया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा, दिखेगा कि एम्स का व्यवस्था जो है वो कैसा है। एम्स की सफाई व्यवस्था, एम्स की कार्य व्यवस्था और एम्स का जो है डॉक्टरी व्यवस्था वो कैसा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये एम्स का, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ये आईपीडी बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग का खासियत ये है कि यहाँ 24/7 जो है वो सेवा मिलेगी आपको। अभी कहीं भी आपको जो है इमरजेंसी हो गया तो आपको इसी बिल्डिंग में आना है और यहाँ तत्काल आपके साथ जो है ना स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ सुचारू काम किया जाएगा। यहाँ 24/7 डॉक्टर मौजूद रहते हैं और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दिखाने के लिए। और एक बात आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार की है वो एकदम लाचार और अपंग है। इसलिए अपंग है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ सिर्फ और सिर्फ पटना में है। आप किसी भी ज़िले से घूम करके आइए, भोजपुर, बक्सर, बेतिया, सारण, छपरा, किसी भी ज़िले से आप घूमेंगे तो सभी जगह का लोड जो है ना वो पटना में है। या तो एम्स हो, आईजीएमएस हो या पीएमसीएच हो। लेकिन एम्स का जो व्यवस्था है वो बाकी हॉस्पिटल के मुकाबले 90% सही है। यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था सही है, यहाँ उपचार का व्यवस्था सही है। लेकिन आप यहीं पीएमसीएच चले जाइए, वहाँ का हालात देखिए, क्या हालात है पीएमसीएच में। लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, सरकार उसका प्रबंध नहीं कर पा रही है और इसके वजह से लोग परेशान हैं। ये सरकार को नहीं दिखेगा, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि जितने भी लोग पटना से बाहर से आते हैं ये सोच करके आते हैं कि हमें अच्छा उपचार मिलेगा। एम्स के अलावा कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बिहार में नहीं है जो अच्छा व्यवस्था दे पाए। पीएमसीएच में गंदगी, आईजीएमएस में गंदगी। कंपाउंड घूमेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, गंदगी कैसा है अगर एम्स को छोड़ दिया जाए तो। कुछ पेशेंट्स के साथ आए हुए हैं अभिभावक, कुछ छपरा से, कुछ बलिया से, कुछ बक्सर से, कुछ आरा से लोग आए हुए हैं जो अपना व्यथा बताएंगे कि सरकारी व्यवस्था क्या है। तो नाम है आपका? जी, मेरा नाम चांद खान है। चांद खान है जी। कहाँ से आए हैं आप? घर बनियापुर है। हम छपरा में रहते हैं। अवेलेबल मेरा रिश्तेदारी है तो छपरा से हम आए हैं। यहाँ पे आए, मुझे क्यों छपरा में व्यवस्था ठीक नहीं था क्या? ना, छपरा में व्यवस्था एकदम जीरो है। मतलब सदर का जो हॉस्पिटल है, जैसे संजीवनी नर्सिंग होम है, राम इकबाल डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास इलाज चल रहा था मेरा सिस्टर का। वहाँ पे मतलब गंदगी एकदम व्यवस्था है ये नहीं है और मतलब इलाज भी ढंग से नहीं हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ने आप लोगों के साथ धोखा किया है? हाँ, एकदम धोखा है, 200% धोखा है। और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे हर सुविधा हम लोग को मिल रहा है। यहाँ टाइम टू टाइम सारा व्यवस्था मिल रहा है? हाँ, टाइम टू टाइम सारा व्यवस्था भी मिल रहा है और बहुत मतलब स्वच्छ है। हम यहाँ पे आए हैं तो हमको लगा है कि हाँ, कोई दिल्ली या सफाई के मामले में अगर एम्स को रैंकिंग देना हो, बिहार के एम्स को, तो आप 100 में से कितना नंबर देंगे? पूरा 100 का 100 देंगे। सफाई के मामला में एकदम 1 नंबर स्थान है। यहाँ पे जो लोग भी है कन्वेंस कर रहे, पढ़े लिखे भी बहुत सारे यहाँ पे। हमको लगा कि यहाँ पे मतलब सुविधा है। तो आप जब पेशेंट को दिखा रहे, आपके पेशेंट को हुआ क्या था बेसिकली? मेरा पेशेंट क्या हुआ था कि वो डिलीवरी था, तीसरा डिलीवरी था, जिसके वजह से वहाँ पे हम लोग दिखाएं। वहाँ पे हम लोग का साथ डॉक्टर केम दुबे हैं,
किरण ओझा, उन्होंने राय दिया कि कुर्जी या एम्स में लेकर जाइए, बट पैसा की वजह से, लाचारी की वजह से हम लोग नहीं होता है, नहीं आ पाए। पैसे तो यहाँ भी लग रहे हैं आपके? यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उस तरह का पैसा नहीं लग रहा है। जैसे वहाँ पे क्या हुआ, 30,000, 40,000, कहीं पे 35,000 फीस जमा कर दीजिए, फिर आपका हो जाएगा। अब हम लोग का घर से नज़दीक है, तो हम लोग सोचे कि चलिए 35,000 रुपये फीस जमा कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बिहार की बदहाल व्यवस्था है कि अपने शहर में उपचार नहीं मिल रहा, खास करके डिलीवरी का। तो सोच सकते हैं कि बड़ा बीमारी हो तो कैसे उपचार मिलेगा। इस पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को विशेषकर ध्यान देना चाहिए और अचूक निरीक्षण करना चाहिए। और भी आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को, हमारे साथ बने रहिए कैमरे पे आप लोग। मंत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खास करके हमारे मंगल बाबा जी, आपको इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप एक बार कम से कम अपने विभाग को अच्छे से जानिए। अब ये एम्स है, बिहार में 2 जगह एम्स, एक दरभंगा में बन रहा है, अभी ये पटना का है। और यहाँ की व्यवस्था ये है कि 3 बजे सुबह से यहाँ ओपीडी के बाहर लाइन लग जाता है पुर्जा कटवाने के लिए। कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, सिस्टम की कमी, यहाँ पे मौजूद कर्मचारी की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी। अब बताइए कि कोई व्यक्ति दूर दराज से 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से आ रहा है और इस ओपीडी विभाग में, ओपीडी के बाहर एकदम लंबी लंबी कतार लग रहा है, तो उसके साथ क्या बीतेगा। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी और आगे पूछेंगे भी, तो लोग बता रहे हैं कि हम जो 400 का होटल लेंगे और 3 बजे लाइन में लगेंगे तो फिर हमारा पुर्जा कब कटेगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। और भी आगे हम पूछते हैं पब्लिक से, देखते हैं कि उनका क्या विचार है, क्या बता रहे हैं कि उनको किस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो आप स्वास्थ्य मंत्री जी आपको दिखेगा नहीं बिना बताए हुए, क्योंकि आप लोगों को स्वास्थ्य उपचार एसी कमरे में बैठे मिल जा रहा है। आपको जो भी है वो पारिवारिक घर में मिल जा रहा है डॉक्टर। लेकिन जितने भी गरीब हैं जनता, जो आपको वोट दे करके बिहार में एक अग्रणी पद दी है, उसके लिए तो एकदम लाचार व्यवस्था है। खास करके बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लाचार, अपंग, लूल। ये पटना का हाल है। एम्स की कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन अगर दूसरे हॉस्पिटल की बात की जाए, बार बार मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी, एक बार आप PMCH जा कर के घूमिए और वहाँ की हालात को देखिए। वहाँ के हालात को देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार किस बदतर स्थिति में जी रहा है। लोग बिहार से बाहर इलाज के लिए क्यों जा रहे हैं, आपको पता चलेगा।